अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो हर किसी की बॉडी में रोज़ बनता है। डेली हमारे जिस्म में पुराने सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं। जब ये सेल्स टूटते हैं तो एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको प्योरीन कहते हैं और ये मज़ीद ब्रेक होकर यूरिक एसिड में बदल जाता है। क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और नेचुरल है तो ये किडनी के ज़रिए फ़िल्टर होकर यूरिन के ज़रिए आसानी से बाहर हो जाता है। लेकिन यूरिक एसिड बीमारी कब बनता है? सबसे पहले बात करते हैं कि मर्दों में इसकी क्या मिकदार है। मर्दों में इसका लेवल है 3 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि औरतों में इसका लेवल 2 से 6 मिलीग्राम है पर डेसी लेवल। मतलब ये है कि अगर 10 डेसीलीटर खून में है तो उसमें 3 से 6 यूरिक एसिड हो तो ये बॉडी हैंडल आसानी से कर सकता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है? तो ये उस वजह से हो सकता है कि हमारा गुर्दे सही तरीके से यूरिक एसिड को फ़िल्टर नहीं कर रहे। ये एक बीमारी है। दूसरा इसका वजह ये हो सकती है कि आप डेली रूटीन में यूरिक एसिड की बनने वाली या प्यूरिन से भरपूर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। शुरू में इसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसकी कोई ख़ास अलामत ज़ाहिर नहीं होती। कभी कभार जोड़ों में दर्द हो सकता है, लेकिन जब हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर 11 तक हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होती है तो हमारे ब्लड में इस यूरिक एसिड की छोटी छोटी गुठलियाँ या क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि ब्लड फ़्लो में मदद करते हैं। जब ब्लड फ़्लो आसानी से नहीं हो पाता तो जोड़ों में ये जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से गाउट की बीमारी होना शुरू हो जाती है। गाउट बहुत ज़्यादा पेनफुल डिसऑर्डर है। बहुत से पेन किलर लेने पड़ते हैं लेकिन फिर भी दर्द से निजात नहीं होती। ये क्रिस्टल धीरे धीरे दर्द सर बढ़ाती जाती हैं और ये दूसरी जगहों पर जमा होना शुरू हो जाती हैं। जैसा ही कि ये क्रिस्टल अगर आंखों का रुख करेंगे तो आंखों में ब्लड का सर्कुलेशन बंद कर देंगी और आंखों की नज़र तक जा सकती हैं। अगर हार्ट पे हो सकते हैं तो हार्ट अटैक कर सकती हैं। इसलिए अपना यूरिक एसिड का करवाएं टेस्ट, जो कि इतना महंगा भी नहीं है। तो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में कैसे दाखिल होता है? ऑलरेडी डिस्कस्ड कि या तो ये किडनी प्रॉपरली इसको फ़िल्टर आउट नहीं कर रहा है या फिर हमारी डाइट में से ऐसी डाइट का बहुत ज़्यादा इंटेक हो रहा है कि यो यूरिक एसिड में ज़्यादा होता है और किडनी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती। इसलिए हमें यूरिक एसिड को ख़त्म करने के लिए, जो कि आसानी से ख़त्म हो सकता है अपनी डाइट्स में से कुछ चीज़ें प्लस करने की वजह से और कुछ चीज़ें माइनस करने की वजह से, सबसे पहले आपने करना ये है कि ब्लड टेस्ट करवाना है और यूरिक एसिड का लेवल देखना है। उसके बाद जो मैं चीज़ें आपको बताती जाती हूँ आपने वो इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 2 ही हफ्ते में आप दोबारा ब्लड टेस्ट करेंगे और यूरिक एसिड में वाज़िया फ़र्क पाएंगे। सबसे पहले अपनी डाइट में आपने ऑल प्रोटीन इनटेक बंद कर देना है, स्पेशली मीट, एग, फ़िश, रेड मीट वगैरह। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेजिटेबल चीज़ें इस्तेमाल करें। नॉन वेजिटेबल चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ आपने रेगुलर सॉफ़्ट ड्रिंक्स नहीं पी जाती। सॉफ़्ट ड्रिंक का नाम सॉफ़्ट है लेकिन इंतहाई ये हार्ड है हमारी बॉडी के लिए और ये हार्ट अटैक तक कर सकती हैं और ये फ़ौरन यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देती हैं। अगर आप कभी चेक करें ब्लड टेस्ट बिफ़ोर यूजिंग सॉफ़्ट ड्रिंक्स तो उसका लेवल बहुत कम होगा और फ़ौरन वो बढ़ जाता है 15 मिनट में अगर सॉफ़्ट ड्रिंक हम पी लेते हैं। 2008 में ये रिसर्च की गई थी, जो रेगुलर सॉफ़्ट ड्रिंक्स पी रहे थे और जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद कर चुके थे तो उनके यूरिक एसिड लेवल में बहुत वाज़िया फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स होती हैं इसमें बहुत बड़ी मिकदार फ्रुक्टोज़ की होती है और फ्रुक्टोज़ में प्योरीन होती है। ये सिर्फ नाम के सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं, ये जिस्म में इसके काम की कोई भी चीज़ नहीं होती। इसलिए सॉफ़्ट ड्रिंक का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल बंद कर दें।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स की। वो तमाम किस्म की प्रोसेस्ड फूड, चाहे वो मीट हो, वेजिटेबल्स हों या आपके जंक फूड्स हों, उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स में सॉफ्ट ड्रिंक की तरह हाई किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि यूरिक एसिड का बायस बनते हैं। इसलिए आपने फास्ट फूड, जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल नहीं करना। अल्कोहल, बियर, वाइन, ये तमाम चीज़ें यूरिक एसिड का बायस बनती हैं, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। वो तमाम चीज़ें जो कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स होती हैं, उनको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फ़ैट्स में भी प्यूरिन्स बनती हैं, इसलिए क्रीम, चीज़ एंड होल मिल्क आपके लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस डाइट चार्ट को जिसकी फॉलो करने से आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन किरदार अदा करता है, सुबह उठते वक्त पानी का पीना है। सुबह उठते ही आपने 3 से 4 गिलास पानी पीने हैं। 3 से 4 गिलास पानी पीने का अमल इसी तरह है, अगर कहीं ब्लॉकेज हो तो पानी बहाया जाए तो वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। जिस्म में चूँकि यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, तो पानी का ज़्यादा इनटेक उसको डाइल्यूट करता है और यूरिन के ज़रिए बहा ले जाता है। कोकम्बर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होता है, जो कि ब्लड में यूरिक एसिड की मिकदार को मतवाज़न करता है। तो यूरिक एसिड में कोकम्बर का बेहतरीन रोल होता है, इसलिए रेगुलरली इनटेक करें किसका, कोकम्बर का, ताकि आपका जिस्म अल्कलाइन हो सके और आपकी सेहत में बेहतरी आ सके। चेरीज़ का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के लेवल में कमी करता है, क्योंकि इसमें एथोसाइनेसिस होता है जो कि यूरिक एसिड को लो करता है और जिस्म में फ्रेश खून को बढ़ाता है। इसके साथ बेरीज़, ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेमन वाटर का इस्तेमाल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ अगर लेमन वाटर इस्तेमाल कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा। हालांकि ये एक सिट्रस फ्रूट है, लेकिन 1 ही घंटे बाद आप में जिस्म में ये अल्कलाइन पोजीशन पैदा कर देती है, जिससे यूरिक एसिड में कमी आती है। एप्पल साइडर विनेगर, ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है और उसकी सिम्टम्स को भी कम करता है और इसको डिटॉक्स करने का बेहतरीन ज़रिया है। किचन में मौजूद टर्मेरिक, जो कि है टर्मेरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपके यूरिक एसिड के लिए और इन्फ्लेमेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है और ये पेन्स में और इन्फ्लेमेशन में फ़ायदा देती है, जिससे में यूरिक एसिड की वजह से होने वाली ज़ख़म या इन्फ्लेमेशन को ये ख़त्म करती है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल होता है, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। ऑलिव ऑयल जो होता है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो कि यूरिक एसिड की वजह से होती है। ब्राउन राइस, क्विनोआ और होल व्हीट ब्रेड जो होती है वो भी यूरिक एसिड के लेवल में कमी का बायस बनती है। इसलिए लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, जिसमें योगर्ट है, चीज़ है, लेकिन वो जो लो फैट हों। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे फ्लैक्सीड है, वॉलनट है, फैटी फ़िश है और डिफरेंट किस्म्स के नट्स हैं। यूरिक एसिड में विटामिन सी रिच फूड इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनमें ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, बेल पेपर्स हैं, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करते हैं। प्रोबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा आइटम इस्तेमाल करें जो कि आपकी गट हेल्थ को बेहतर करती हैं, और प्रोबायोटिक योगर्ट में सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों में शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें।